हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, एक्सरसाइज 5.2 का 9वां सवाल है ये। कक्षा 12 के छात्रों का इस क्लास में स्वागत है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इजकल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x इज एलिमेंट ऑफ R x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो जब x इज ग्रेटर दैन 1 होगा तब f(x) फलन का मान x माइनस 1 होगा, क्योंकि धनात्मक होगा। फिर धनात्मक बनाने के लिए जब x का मान 1 से कम होगा तब 1 माइनस x होगा। ये f(x) का मान 1 माइनस x है। जब अब f(x) के दो मान प्राप्त हुए, एक x माइनस 1, एक 1 माइनस x, धन की स्थिति में और ऋण की स्थिति में। अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि कोई फलन दिए गए बिंदु पर सतत है तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय अवश्य होगा। परंतु यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर फलन सतत होना आवश्यक नहीं है। अर्थात फलन सतत और असतत दोनों में से कोई एक रूप धारण कर सकता है। यह ध्यान दीजिए। आइए आगे क्या करते हैं। x बराबर 1 पर जब x इज ग्रेटर दैन 1 है तो राइट हैंड लिमिट पर अवकलन, लिमिट h टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x या dy बाई dx जिसको कहते हैं आप, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपान 1 प्लस h माइनस 1 कट गया, h आ गया। अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। x का मान देखिए 1 रखा गया, यहाँ 1 प्लस h x का मान रखा गया। अब ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h इजकल टू 1। देखिए पूर्णांक में आ गया। अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, पर अवकलन कर दीजिए तो x का मान रखा जाएगा 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये आ गया h बटे माइनस h, ये बराबर माइनस 1 आ गया। आप देख रहे हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का अवकलन जो है दोनों भिन्न है। तब x बराबर 1 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड अवकलित या लिमिट दोनों के समान नहीं है। अवकलन लिमिट क्या है, समान नहीं है। अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ऐसे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। सिद्ध करें महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इजकल टू महत्तम पूर्णांक फलन x, जहाँ x इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 3 है। अर्थात x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपको इसका यह अवकलित नहीं है, यह आपको देखना है। महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होता है, क्योंकि वो एक पूर्णांक जंप करते हुए चलता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से होता है। तो बीच के जो बिंदु होते हैं, परिमेय संख्याओं वाले बिंदु, मैंने जो भिन्न वाले बिंदु होते हैं बीच में, 0 से 1 के बीच या 1 से 2 के बीच या 2 से 3 के बीच, इस तरीके के जो बीच के बिंदु होते हैं वो सतत नहीं होते हैं। लेकिन अवकलन द्वारा इसको आपको देखना है। देख लीजिए, अवकलन द्वारा देखा जाए। देखिए दिया है फलन f(x) इजकल टू महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अवकलन आप लेंगे तो x का मान 1 माइनस h पर लिया जाएगा। आइए लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। क्या किया है, क्यों ऐसा किया है, h का मान एक पूर्णांक लिया गया है। देखिए एक पूर्णांक, तो h का मान जब एक पूर्णांक लेंगे आप तो 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। लेकिन हर का मान आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि h टेंस टू 0 ने आप लिमिट लिया है तो हर पूर्णांक में नहीं जाएगा। केवल x जहाँ है, x के मानों में ही आप परिवर्तन पूर्णांक का कर सकते हैं। नीचे x नहीं है,
एक्स का मान नहीं है, इसलिए आप इस एच को बदल नहीं सकते हैं। नीचे वाले एच को नहीं बदला जाएगा क्योंकि एक्स ही नीचे नहीं है। ऊपर वाले में आप एक्स के वैल्यू में 1 माइनस एच रखे हैं, इसलिए ऊपर वाले वैल्यू को बदलें। एक पूर्णांक लिया गया तो 1 माइनस 1 हो गया 0, ये हो गया -1 बटे माइनस एच। अब माइनस माइनस कट गया, आ गया 1/h। 1/h यदि एच को पूर्णांक शून्य लिया जाए तो यह परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। 1/h परिभाषित नहीं है क्योंकि h टेंस टू 0 है। अब आ गया x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 1 + h माइनस f1। तब ये महत्तम में पूर्णांक में आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 + h माइनस f1। अब मान रख दीजिए फिर h का। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में आए हैं 1 + h, तो h बराबर पूर्णांक 0 ले लें, तब आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 - 1/h इक्वल टू 0/h इक्वल टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर आप देखें, x बराबर 2 पर x का मान 2 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 - h माइनस f2 अपॉन -h। h एक पूर्णांक पर आएगा तो लिमिट 2 - h 2 - 1 - 2। अब आ गया ये 1 - 2, देखिए ये घट गया, ये आ गया 1 - 2 अपॉन -h। ये बराबर आ गया -1 बटे -h अर्थात 1/h। ये भी अपरिभाषित है, देख लीजिए जैसे इसमें था 1/h अपरिभाषित, यहाँ भी अपरिभाषित है। राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h माइनस f2। अब h बराबर 0 पूर्णांक पर आ गया, लिमिट 2 + h माइनस 2 क्या आ गया 2 + h 0 पूर्णांक पर 2 + 0 - 2 बराबर हो गया 0 बटे h इक्वल टू 0। देखिए ये 0 है, ये 1/h है, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। एक अनंत है तो एक शून्य है, तो एक अनंत है एक शून्य है, अर्थात दोनों लिमिट x बराबर 2 पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है x बराबर 2 पर, तब क्या है अवकलनीय नहीं है। यानी x बराबर 2 पर x बराबर 1 पर दोनों पर लिमिट का अंतर 0 से अनंत तक है, इसलिए फलन जो है अवकलनीय नहीं है।